हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल। और ये जो वैकेंसी है ये निकली हुई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकली है। और जो वैकेंसी निकलने का दिनांक है वो है 22 दिसंबर 2021 है। ऑफलाइन आवेदन पत्र आपको करना है और ऑफलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक। जो आपका आवेदन है वो स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको इसके थोड़े पदों का डिटेल दे देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए मांगा गया है। कुल रिक्त पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल पोस्ट है 5, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए टोटल पोस्ट है 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल पोस्ट है 25 और भृत्य के लिए टोटल पोस्ट है 11। बाकी ये और अधिक जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, मतलब कि स्टेनोग्राफर के हिंदी के लिए क्या क्या मांगा गया है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए क्या क्या मांगा गया है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए इसका जो वेतन है आपको मिलेगा 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक। ग्रेड वेतन है 2800 रुपये। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% होना चाहिए और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो स्नातक की परीक्षा है वो उत्तीर्ण की हो। इसके बाद है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन के द्वारा आपको किसी मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और MS वर्ड तथा इंटरनेट का भी न्यूनतम आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी जो पद है उसके लिए क्या वेतन है और क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद इसका जो वेतन है वो है 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक और ग्रेड वेतन है 2800 रुपये। शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% होना चाहिए तथा जो अनारक्षित वर्ग के हैं अभ्यर्थी उनके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद इसमें भी वही है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए और MS वर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कि सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है वेतन और शैक्षणिक योग्यता। तो आप ये देख सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक वेतन है। ग्रेड वेतन है 1900 रुपये। शैक्षणिक योग्यता जो है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या शासन के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त या किसी अन्य का समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
फिर है विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा MS वर्ड का थोड़ा बहुत ज्ञान और इंटरनेट का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है भृत्य पद के लिए वेतन इसका है 15,600 रुपये से लेकर के 49,400 रुपये तक। ग्रेड वेतन है 1,300 रुपये। शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आवेदक है उसका कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसको सरगुजा जो संभाग के निवासी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा जो है इसमें 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक मांगा गया है और आवेदन जो है वो आपको ऑफलाइन करना है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 जनवरी 2021 है। बाकी आपको अगर इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सरकारी रोजगार को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।